जाम्बिया देश के कुछ भारतीयों से। तो वो भारतीय हैं जो वहाँ पर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपने व्यापार को कर रहे हैं और बीते काफी समय से जाम्बिया में रह रहे हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में और इस कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में, और किस तरह से हम लोग इस संक्रमण से निपट सकते हैं और इसके पीछे क्या बड़ा कारण है। तो हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ सहयोगी हैं जयप्रकाश तिवारी जी, साथ में है पूज्य बिहारी दवे जी और रविकांत सिंह जी हैं और समाज सेवी पूजा जी हैं। इसी के साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ पत्रकार नितिन सबरंगी जी इस परिचर्चा में शामिल होंगे। तो आप सभी का एएनआई में स्वागत है और इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं पूज्य बिहारी जी से। पूज्य बिहारी जी, आप लगभग बीते 6 सालों से जाम्बिया में रह रहे हैं, तो इस समय कोरोना वैश्विक महामारी किस प्रकार से देखते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना जो है ना वैश्विक बीमारी है, हर देश में ये हो रही है, तो भारत में बहुत जल्दी ही फैल रही है और यहाँ जाम्बिया में अभी ये शुरुआती स्तर पर है। और मेन इसका कारण ये है कि सब लोग ज्ञान का अभाव है, लोग एक दूसरे को अननेसेसरी हर चीज के संपर्क में आते हैं, उससे ये फैलती जा रही है आगे से आगे। हमने अभी पिछले दिनों में देखा था भाई, 1 महीना 1.5 महीना पहले जाम्बिया में भी 1 से शुरू हुआ था, अभी ये आंकड़ा 250 तक पहुंच गया, 200 तक पहुंच गया है। तो ऐसे भारत में तो अभी कितनी संख्या हो गई, लगभग 60,000 से ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। रवि जी, आपका क्या सोचना है, जबकि आप बीते 10 सालों से जाम्बिया में रह रहे हैं और वहां पर आपने काफी समय से देखा है कि यहाँ पर जाम्बिया में बात की जाए तो गरीबी और भुखमरी भी ज्यादा है, तो इस प्रकार जब अगर कोरोना वहां फैलता है तो किस प्रकार से वहां का प्रशासन और शासन जो है वो वहां कंट्रोल कर सकता है और कोरोना को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, जाम्बिया बहुत ही खूबसूरत देश है, यहाँ पर्यावरण बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही अच्छी कंट्री है जहाँ पे आपको जीने के लिए सब कुछ मिलेगा। ये जो कोरोना महामारी है, ये जो अभी पिछले 5-6 महीने से हमारे विश्व में आई है, इसने सबको परेशान कर रखा है। जाम्बिया के लोग जो सोचते हैं कि कोरोना से उनका नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, जाम्बिया के लोग यहाँ पे बहुत सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जाम्बिया में पहले थोड़े से केस थे, फिर धीरे 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 केस बढ़ने लगे और अब 270 के करीब पहुंच गए हैं। तो क्या को हम कोशिश यही कर रहे हैं, सरकार ने जो यहाँ पे बहुत सारे कदम उठाए हैं, सरकार यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट्स के लिए कई सारे उन्होंने जगह जगह जा के लोगों के कॉलोनियों में जा के बहुत सारे टेस्ट किए हैं। लोगों को यहाँ पे सरकार जो है जागरूक बना रही है कि आप अपने घरों से कम निकले, लोगों से कांटेक्ट में ना आए, ज्यादा से ज्यादा दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। यहाँ तक कि सरकार ने थोड़े दिनों पहले सारे बार्स, रेस्टोरेंट्स और जिम्स, कसिनोज वगैरह सब बंद कर दिए थे। लोगों को बहुत सारा समझाया कि ये जो महामारी है ये उतनी अभी दिखने में या समझने में छोटी लगती है, लेकिन ये एक वैश्विक महामारी है जिससे आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। पूजा जी को यहाँ पे हम लेंगे साथ में कि पूजा जी, आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो जिस प्रकार सरकार वहाँ निर्णय ले रही है, जो फैसले ले रही है, तो उस पर आपकी क्या सोच है कि क्या सरकार के जो शुरुआती निर्णय है वो कारगर साबित होंगे आने वाले समय में? सरकार ने शुरुआती में तो निर्णय बहुत अच्छे लिए थे। जिस दिन 16 मार्च को यहाँ पे एक कपल जो फ्रांस से आए थे छुट्टी मना के, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो उसी दिन से सरकार ने यहाँ के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन कि अपने क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स, बार सब कुछ बंद कर दिया था। डे 1 से उन्होंने चर्च या तो सारे रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो सब बंद कर दिए थे और लोगों ने बहुत अच्छे से उसका समर्थन भी किया था। बट अब ये स्टेज पे जहाँ पे हमारे पास आज 270 केसेस हैं, उस समय सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि उन्होंने इवन चर्च खोल दिए हैं और बार कसिनो को भी उन्होंने ये परमिशन दे दिया है कि दे कैन स्टार्ट, वो लोग वर्क कर सकते हैं। इवन ग्रेड 7 जो यहाँ की बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो ग्रेड 7, 9 और 12 के होते हैं, उनके भी स्कूल्स हो गए, वो 1 जून से शुरू होंगे। तो इस स्टेज पे आके जो ये निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं हमें जाके प्रॉब्लम में ले आ सकती है, पर सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। लोगों के अंदर भी सतर्कता रहनी चाहिए अपने सेहत को लेके। जयप्रकाश जी, आप तो देखना चाहेंगे, आप वहाँ पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हैं और
उत्तर भारतीय संघ आप लोगों ने स्थापित किया है, तो किस प्रकार से पत्रकार के नजरिए से आप जाम्बिया को कोरोना के बचाव के लिए सरकार के निर्णय कितने हैं और वहाँ किस तरह के हालात हैं, आप पत्रकारिता की नजर से क्या देख पा रहे हैं? देखिए सर, अगर हालात की बात की जाए तो हालात तो अभी नॉर्मल ही है यहाँ पर, लेकिन अगर लोग जिस तरीके से अपना बिहेव कर रहे हैं कि उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इसको हल्के में लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे लोग हल्के में ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकती है, पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। तो अभी तक की यहाँ की जो संख्या है, अभी तक एक्टिव केसेस जो हैं इनके 143 एक्टिव केसेस हैं और टोटल केसेस इनके जो हैं 267 केस टोटल हैं अभी तक के लिए। ये कल तक का अपडेट है, आज तक का नहीं, आज तो अभी अपडेट आने वाला है। फिर बाकी जो इनके रिकवर केसेस हैं 117 रिकवर केस हो चुके हैं ऑल ओवर कंट्री की और 7 डेथ हो चुकी है। तो ये तो स्थिति अभी की यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से कैसीनो और ये बार वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब खोल देना, ये तो देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और ये चर्च वगैरह खुलना, ये हो सकता है कि नुकसानदेह हो सके देश के लिए। तो जहां तक हमारा अनुभव इसमें आपसे नितिन जी से एक सवाल बनता है। नितिन जी, जिस प्रकार शुरुआत में भारत में भी धीरे धीरे करके केस मिल रहे थे और उसके बाद में अब आज आंकड़ा हमारा 65,000 के पास पहुंच गया है और बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या जाम्बिया जैसे देश को, जहां अभी शुरुआती दौर है कोरोना का, तो वहां अभी लॉकडाउन जैसी स्थितियों पर नियंत्रण लाके या फिर कुछ और माध्यम देख के यहाँ पर सोचना होगा प्रशासन को वहां पर? जी बिल्कुल सोचना होगा। सबसे पहले में जो चारों गेस्ट हैं, रविकांत जी हैं, पूजा जी, कुंज बिहारी जी और जयप्रकाश तिवारी जी, मैं बधाई देना चाहूंगा इन लोगों को। ये लोग पूरी हिम्मत और हौसले के साथ विदेश में डटे हुए हैं। ये हम भारतीयों की ताकत है, हमारी हिम्मत है कि हम मुश्किलों से घबराने जैसी स्थितियों में नहीं आते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जाम्बिया में अभी बहुत कम केसेस हैं हमारे मुकाबले। ये वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में 41 लाख से जो ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 2,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये निसंदेह चिंता का विषय है और जाम्बिया सरकार को, ठीक है, वहाँ की सरकार निसंदेह कदम उठा रही होगी और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ की तारीफ की है कि वो बहुत एक खूबसूरत कंट्री है जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं और इन लोगों की मुस्कुराहट बताती है, शायद इसीलिए ये लोग वहाँ है। लेकिन सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है, जिस प्रकार से भारत में भी शुरुआत होती तो बहुत कम केसेस मिल रहे थे जी, इस प्रकार से अभी ये वैश्विक महामारी का, जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इसका अभी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुआ है, इसका एंटीडोट तैयार नहीं हुआ है। तो जब तक एंटीडोट और वैक्सीनेशन तैयार नहीं होता तो इसके एक क्या कारगर उपाय लिए जा सकते हैं जो लोगों को वाहन अपनाने होंगे? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार बीमारी से लड़ने के लिए सुदृढ़ कदम उठा रहा है। उसके लिए अलग अलग देशों की सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वच्छता का ख्याल रखें। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन पूरे विश्व में मौजूद नहीं है किसी के भी पास। होम्योपैथी में फिलहाल इसका कोई कारगर उपाय नहीं दिखाई देता है सिर्फ कोरोना को लेकर, और बचाव ही इसका उपाय है। आप अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और मैं जाम्बिया से जो मेहमान हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी है, हमारा यूथ और तमाम तरह के रोजगार इससे प्रभावित हुए हैं। पूजा जी समाज सेविका हैं, वो लोगों से मिलती होंगी और लोग शायद उनको, ऐसा नहीं है, वो लोग दूर बैठे हैं, हिंदुस्तान की स्थितियों से वो वाकिफ हैं, अलग अलग कंट्री की स्थिति से वाकिफ है, उनको देखते होंगे। हालात निसंदेह बेहद चिंताजनक हैं, ये सभी को चिंता में लाने वाले हालात हैं। पूजा जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और उत्तर भारतीय संघ भी आपने स्थापित किया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा वंदे भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो विदेश में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको भारत वापस बुलाने की तैयारी की जा रही है, तो क्या जाम्बिया में भी कुछ ऐसे भारतीय हैं जिनकी संख्या भारत आने वाले में, मतलब भारत आना चाहते हैं, वो उनकी क्या संख्या होगी वहाँ पर? आप से थोड़ा कुछ ही लोगों से बातचीत हुई है क्या आपकी? एट प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास 6,000 ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, बट यहाँ पे वर्क परमिट में काम करते हैं।
बट हर महीने बहुत सारे लोग जो वीजा पे आते हैं, या तो वो वर्क वीजा पे आते हैं या टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, क्योंकि आप जैसे रविकांत जी ने बताया कि जाम्बिया एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे आके जो यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि अचानक से जो लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई है, इंडिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके फंस चुके हैं। तो हमारे इंडियन हाई कमीशन के थ्रू ये अभी सर्कुलेशन चल रहा है कि जिसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से इंडिया जाना होगा, कि बहुत मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, या तो वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे यहाँ रुक सकते हैं, या तो वो काम के लिए आए तो यहाँ फंस गए हैं, तो ऐसे लोगों को इंडियन हाई कमीशन ने अपने वेबसाइट पे डिटेल्स डालने के लिए कहा है। वो डिटेल के थ्रू वो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको इंडिया पहुंचा दिया जाएगा। बट हम अभी फिलहाल यहाँ पे जो इंडियन इन लोगों की संख्या कितनी, मतलब जाम्बिया से भारत आने वालों की जो रजिस्टर्ड किए हैं साइट पे, कुछ आंकड़ा आपको पता? अप्रोक्स अभी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी ये दो तीन दिन पहले ही इंडियन हाई कमीशन ने ये सर्कुलेशन पूरे भारतीयों में फैलाया है कि जिसको भी जाना है वो अपने डिटेल्स डालिए। तो ऐसे अभी लोग आगे आ रहे हैं, जिनको जाना है वो अपने डिटेल्स डाल रहे हैं। नेक्स्ट 1 वीक में हमें वो आंकड़ा मिल जाएगा। नितिन जी से सवाल है कि नितिन जी, जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, जैसा दुनिया कह रही है, दुनिया ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि ये चीन के वुहान लैब से निकला है, तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आपकी सोच है? एक बार पत्रकार में आपका बिल्कुल, देखिए दुनिया के सभी देशों से चीन आरोपों के दायरे में घिरा हुआ है। कोरोना संक्रमण का पहला मामला एक 55 वर्षीय महिला जो वहां का एक मछली बाजार पड़ता है, वो महिला में कोरोना संक्रमित पाई गई और उसके बाद तमाम मरीज वहां से निकलने शुरू हुए। वुहान शहर से ही इस उत्पत्ति को माना जाता है और चीन पूरे तरीके से आरोपों के दायरे में है। शुरुआती दौर में वहां के एक चिकित्सक ने इस वायरस को लेके पूरे देश को आगाह किया, लोगों को आगाह किया। उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और दुर्भाग्य से उस डॉक्टर की भी कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले एक और वहां रिसर्चर डॉक्टर थे जो कोरोना को लेकर रिसर्च कर रहे थे। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है, वो बहुत बड़ी चीजों को कुछ उजागर करना चाहते थे और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अभी पुलिस ये क्लियर नहीं कर पाई है कि उनकी हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या की है। और अमेरिका तमाम तरीके के आरोप चीन पर लगा चुका है, तो चीन निसंदेह आरोपों के दायरे में घिरा हुआ है। जिस प्रकार अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि अगर चीन पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि चीन के वुहान लैब से ये वायरस निकला है, तो वो उसको एक करारा जवाब देगा। वो करारा जवाब क्या हर बर्बाद का रूप ले सकता है? देखिए, फिलहाल दुनिया के सारे देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। सभी के सामने अपने नागरिकों की जान को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा एक चुनौती उनके सामने बनी हुई है। लेकिन ये आप ये तय मानिएगा कि कोरोना संक्रमण खत्म होने के उपरांत चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन की जवाबदेही बनती है। चीन से यदि कोई वायरस निकला है, चीन यदि चाहता तो उस कोरोना को अन्य कंट्रीज में फैलने से रोका जा सकता था। और जो आर्थिक विशेषज्ञ इस बारे में बताते हैं, चीन इस कोरोना के बहाने अपने तमाम तरीके के कारोबार चीन में बढ़ा दिए हैं। तो ये सब एक राज करने का जो हमारी मानसिकता है, मतलब ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है। तो ये सब चीजें वहां से प्रकाश में आ रही हैं। मैं जो पूजा तिवारी जी हैं, जो रविकांत जी हैं, जिस तरीके से वो उत्तर भारतीय संघ के वहां सदस्य हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वहां के लोग, हम जो भारतीय हैं, आप भारतीय वहां रह रहे हैं, भारत के हालात को लेके कितना चिंतित हैं। और जिस तरीके से अमेरिका के हालात बेहद विभीषिका के दौर से, अमेरिका एक बहुत दर्दनाक दौर से वो कंट्री गुजर रहा है। आप लोगों का क्या सोचना, मतलब जो वहां भारतीय रहने वाले लोग हैं, उनका अपना क्या मत है? हम लोग यही सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने जो भारतीयों के लिए कदम उठाए हैं भारत देश में, तो बहुत ही अच्छा है। और वैसा ही कदम शायद अमेरिका को भी उठाना चाहिए था। अमेरिका अभी भी लॉकडाउन नहीं करने में सफल हुआ है, अभी भी उतना लॉकडाउन नहीं है वहां पे। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। हम जाम्बिया में रह के, हमारा घर तो इंडिया में ही है, भारत नहीं है, तो हमें अपने भारत की बहुत ज्यादा चिंता है। हम जब भी रोज केसेस बढ़ते देखते हैं, रोज 1000 केस हो गया, कभी 200 2000 केस हो गया,
तो हम सब भारतीय यहाँ आपस में बातें करते हैं, चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे की परिस्थिति कैसे होगी, भारत सरकार ऐसा क्या कदम उठा रही है, कैसे उठाएगी, क्या करेगी कि हम इस महामारी को यहीं पे रोक सकें। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर ये महामारी नहीं खत्म होगी तो सभी देशों को परेशानी होगी। रविकांत जी, जो भारत सरकार द्वारा अभी तक जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों को लेकर जो जाम्बिया में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार के कदम अभी तक पर्याप्त है? मतलब भारत सरकार के प्रति उनकी सोच का जो दायरा है वो कैसा है? बहुत सही है, बहुत सही है। सब लोग जाम्बिया में सरकार के द्वारा उठाए हुए सारे कदम को बहुत ही सही मानते हैं। वो इनका कहना है, यहाँ पे जितने भी भारतीय हैं वो सब लोग यही कहते हैं कि जो भारत सरकार ने किया है, जैसा कदम भारत सरकार ने उठाया है वैसा कदम शायद ही विश्व में किसी सरकार ने उठाया होगा। भारत की जनसंख्या को देखते हुए भारत की सरकार ने बहुत ही पहले ही उन्होंने भाप लिया कि ये एक वैश्विक महामारी है, और भारत में जिस प्रकार की जनसंख्या है, अगर इस महामारी को और अगर हम अभी लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे जितने भी भारतीय हैं यहाँ जाम्बिया में, वो सब के सब भारत सरकार के समर्थन में। जी सर, मैं पूजा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। पूजा जी समाज सेविका हैं और वो प्रतिदिन ऐसे लोगों से रूबरू होती हैं जो जरूरतमंद लोग होते हैं। उनका जब आप किसी संगठन से जुड़े और समाज सेवा का कार्य आपने शुरू किया, निसंदेह ऐसे आज जिन हालातों से हमारा विश्व गुजर रहा है और हम सब उससे रूबरू हो रहे हैं, इन हालातों की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब लोग आपसे मतलब भविष्य को लेकर कितना आशंकित होते हैं? जैसे मैं जाम्बिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि जाम्बिया में पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। 60% से बिलो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पे, 60% से बिलो यहाँ पे पॉवर्टी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी भूखमरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे हम हिंदुस्तान में जैसे उत्तर भारतीय संघ हो गया या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं जिन्होंने अपने थ्रू डोनेशंस निकाल के इनकी मदद करने की कोशिश की है। पिछले महीने ही उत्तर भारतीय संघों ने, हम जितने मेंबर्स थे उन्होंने जितना उनसे बन सका उन्होंने डोनेशन निकाला और जाके उन्होंने यहाँ के सरकार को डोनेट किया। ऐसे आए दिन इंडियन कम्युनिटी से आप किसी न किसी को देखोगे कि वो यहाँ के सरकार को मदद कर रही है जितना उनसे बन सक रहा है यहाँ, क्योंकि हम तो जाम्बिया में गर्म भूमि, इसलिए हमें बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाम्बिया के थ्रू यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो जितना बन सक रहा है हम भारतीय उसके लिए आगे आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, आप क्या मानते हो कि आप वहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, भारतीय लोग भाग चुके हैं, तो इसमें आपका किस प्रकार मानना है? जी, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जाम्बिया में अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देती है तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए वो अपने तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी। इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो लॉकडाउन नहीं कर पा रही है कि अगर हम लॉकडाउन कर देते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन लोग भूखे मरने लगेंगे। खाने के लिए हम खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से ये लॉकडाउन कर सके महीने या 25 दिन के लिए। जैसे जयप्रकाश तिवारी जी ने बताया कि वहाँ की जो सरकार है वो लॉकडाउन करने से डरती है और उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है वो लोग लॉकडाउन को फेस कर पाए और वहाँ के लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे हालात में कोरोना से सभी वाकिफ हैं, कोरोना के विषय में उसके खतरों से किसी को आगाह करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रह नहीं गई है। तो लोग क्या अपने घरों में सुरते ही कैद रहते हैं? ये सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइन दी हुई है, ऐसी बंदिशें लगाई हुई है? जी, इसके लिए गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि कहीं भी किसी भी शॉप पे या किसी भी कंपनी में एंट्री होने से पहले हैंड वॉश करें, हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटाइजर यूज करें, उसके बाद ही अंदर उनका प्रवेश होगा। उसके बाद और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है।
और साथ ही साथ सरकार ने ये भी दिशा निर्देश जारी किया है कि आप कहीं भी हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखें, जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। जयप्रकाश जी, भारतीय वीडियो आप भी देखते होंगे, आप तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, आप पत्रकार होने के नाते आपके पास वो चीजें आती होंगी, और जिस तरीके से भारतीय बहुत सारे लोगों का रवैया रहता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, और पुलिस को, भारत की पुलिस को लोगों को ये समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि खुद की जान महफूज रखने के लिए आप अपने घरों में रहें, यानी जान सिर्फ लोगों की है और उसकी हिफाजत पुलिस को करनी पड़ रही है। तो वहाँ कैसा, वहाँ की जो पुलिस है उसका बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा होता है? क्या लोग ऐसी कुछ हरकतें मतलब जो नाकाबिले बर्दाश्त हों या जो समाज का ध्यान आकर्षित करती हो, नियमों को उल्लंघन करने वाली तस्वीरें क्या वहां से भी सामने आती है? जी नहीं, ऐसा तो यहाँ पर तस्वीरें ऐसी अभी तक तो नहीं आई है कि जो नियम का उल्लंघन करे, इसलिए कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही फैक्ट है। अगर बात की जाए यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहाँ की पुलिस जो भी है, आर्मी है, पुलिस है, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है तो उस पर बहुत ही फैक्ट पालन करते हैं लोग। यहाँ के लोग चाहे भारतीय हो चाहे यहाँ के लोकल लोग हैं, कि उनकी कानूनों से बहुत डरते हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं तो मेरे साथ गलत हो सकता है, हमें जेल जाना पड़ सकता है, बहुत लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, कोई भी गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो लोग उसको अच्छे तरीके से मानते हैं, उसका पालन करते हैं। अच्छा, चीन से जिस तरीके से कोरोना वायरस निकला है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आपका वहाँ का मीडिया में आप चूंकि नजर रखते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, चीन को लेकर उनकी सोच का दायरा कैसा है? देखिए, अगर चीन को लेकर सोच की बात की जाए तो यहाँ पर चीन को लेकर के इन लोगों की बहुत ही दूसरे तरीके से सोच हो चुकी है, इसलिए कि कोई नहीं, इस समय कोई भी देश नहीं चाहता है चीन को देखना। सभी लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं चीन को कि अगर उन्होंने समय रहते हुए अगर इस चीज का खुलासा किया होता तो लोग, हर एक दूसरे देश के लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेते समय रहते हुए। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोगों की आप हेल्प करते हैं, आपने बताया लोगों को खाना भी खिलाते हैं, एक तो आपका जो संगठन है, सामूहिक जो संगठन कार्य करता है, उस संगठन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? दूसरा, वहाँ की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, क्या इस काम के लिए वो आपकी मदद करती है? यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे हम उत्तर भारतीय, तो हम उत्तर भारतीय संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसका निर्माण हमारे रविकांत जी द्वारा ही हुआ है। रविकांत जी और सुषमा जी, इन्होंने इस संगठन को बनाया है, हम तो उसके सिर्फ एक सक्रिय मेंबर हैं। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पे, जैसे LHA हो गया, लुसाका हिंदू एसोसिएशन, उसमें उस संगठन द्वारा बहुत ज्यादा मदद की गई है। उसमें हिंदू मुसलमान सबने मिलके सरकार को कम से कम बहुत सारे सैनिटाइजर, मास्क और बेसिक चीजें दी हैं। उन्होंने बहुत सारे, यहाँ के जो बेसिक मेन खाना है उनको मिली म्यू कहा जाता है, जो कि मक्के का आटा होता है, वो यहाँ का मेन खाना है। तो वो बैग से बैग हमने यहाँ पे उन्होंने डोनेट किया है। उन्होंने अब, क्योंकि एक हॉस्पिटल है वहां पे, ये लोग बेड दे रहे हैं। ऐसे रोज अलग अलग संगठन जो है सामने आके अलग अलग जगह जाके डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसे एक संगठन नहीं है जो कि सक्रिय है, हर संगठन अपने बेस्ट लेवल पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। जी, अच्छा रविकांत जी, क्या ऐसा होता है, आप संगठन संचालित करते हैं, क्या जो हम सरकार से हमको मदद लेना है या आप कहीं कार्य करने के लिए जाते हैं, उसके लिए क्या सरकारी प्रयासों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है या आसानी से आप अपने काम को अंजाम दे पाते हैं? ऐसा हम लोग जब मदद करने के लिए जाते हैं तो सरकार हम किसी भी मदद करने में हमारी सपोर्ट करती है। सरकार आगे बढ़कर हमको कहती है कि आप मदद करें, क्योंकि हमें भी मालूम है यहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे शायद हम लोग टोटल की जो कंट्री है, शायद 80% चीजें चाइना से इंपोर्ट होती है जी। तो अभी आप जब चाइना की बात करते हैं, वुहान से आया है वायरस, तो जब ये वायरस जब चला जाएगा तो आगे हमको तब भी चाइना पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। ये कंट्री एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, तो और
इसके लिए फिर सरकार जो है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इतना यहाँ पे नहीं है कि सरकार कुछ चला सके। तो सरकार के पास जब भी आप कोई मदद के लिए जाते हैं तो सरकार उसका स्वागत करती है और सरकार आपको हर तरीके से मदद करने की कोशिश करती है। तो सरकार यहाँ की बहुत ही सपोर्टिव है। जी पूजा जी, आपसे एक और सवाल है कि आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उन लोगों की क्या मनोदशा है इस दौरान और वो लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पे जैसे कि जो छोटे छोटे झुग्गियां हैं उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। उन्होंने अपने आप को भी इतना ज्यादा एजुकेट कर रखा है कि अगर कोई भी बाहर से आ रहा है तो उन्होंने बाहर ही रखा है कि आपको यहाँ से बिना आपके हाथ पैर धोए या आपको बिना सैनिटाइज किए आपको अंदर नहीं जाना है। तो इस समय है कि छोटे से छोटे लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो। वो बस क्या करे, क्योंकि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली चाइना और इंडिया पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट होता है सब कुछ, यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट होता है वो है कॉपर। तो उनको अपने लिए जितनी भी चीजें आती है ज्यादातर इंडिया से आती है या तो चाइना से आती है। तो इनको वो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, रोज इनको काम करना है तो तभी उनके पास खाना आएगा। बट मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, हर इंसान को आप देखोगे कि वो मास्क पहन रहे हैं। यहाँ पर जो मेन जगह है जैसे इंटरसिटी बस स्टेशन है जहां से लोग ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, वहां पे आप देखोगे तो बिजनेस 70% डाउन हो गया है। जितने इम्पोर्टेंट जगह है जिनको इम्पोर्टेंट है वही वो ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी लोगों ने अपने आप को कि नहीं हमें नहीं जाना है, अगर जरूरत नहीं है तो उन्होंने अपने आप को रोक रखा है नहीं जाने के लिए। तो सब चीज का बिजनेस पे फर्क पड़ा है। लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया है कि नहीं हमें कैसे करना है। सैनिटाइजर आप देखोगे तो रोड्स पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एनजीओस ने वॉशिंग चीजें रखी हैं कि वहां पे सैनिटाइजर और वॉश करना है। तो लोग अपने ध्यान ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पे। क्या पूजा जी, जैसे भारत में लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि वो सैनिटाइज करें, बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि घरों में रहे, लॉकडाउन को हाथों धोते रहे, मास्क, तो क्या इस तरह की कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम तो जाम्बिया में भी चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, या फिर लोग खुद ब खुद अवेयर हैं वहाँ के? जैसे सोशल मीडिया के थ्रू तो यहाँ पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जो आगे आ रहे हैं। यहाँ पे लोग इनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है जिनमें वो एक ही चीज बोलते हैं कि अपने आप को सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। बट यहाँ के लोग कंपेयर टू इंडिया ज्यादा सरकार की बात मानते हैं। हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा ही है जो सरकार को इजी ले लेते हैं, बट जाम्बिया की ऐसी बात नहीं। चाहे हिंदुस्तान, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे यहाँ के लोकल लोग हो, वो यहाँ बहुत इज्जत करते हैं सरकार जो बोलती है। शुरुआती दिनों में जब केसेस आए थे, लोगों ने अपने आप को खुद इतना ज्यादा ये कर दिया था कि हमें बाहर नहीं निकलना है। मुझे लगता है 2 महीने से ज्यादा हो गया कि कोई किसी के घर नहीं जा रहा है या कोई भी ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे से मिलना हो। स्कूल्स बंद हैं, लोग खुद अपने आप को सेफ रख रहे हैं कि ये समय भी चला जाएगा अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, कुंज बिहारी जी, रविकांत जी और पूजा तिवारी जी और साथ में नितिन जी। आपने परिचर्चा में सहयोग किया, आपने अपने विचार रखे और आपने भारत के प्रयासों को सराहा। तो इस प्रकार दर्शकों आपने देखा कि कोरोना को लेकर जाम्बिया के भारतीयों की क्या राय है और वो लोग क्या सोचते हैं। तो इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप